ये जो साइलेंट किलर है डॉक्टर बहल, ये ब्लॉकेज का कारण बनते हैं और ब्लॉकेज बताते नहीं है कि ब्लॉक है, ये तो अटैक की स्थिति में मालूम चलता है। तो ब्लॉकेज के लिए भी कोई डायग्नोस्टिक है, आप समय समय पर करवा सकते हैं? जी, करा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो पहली स्टेज है जिसमें हार्ट की नाड़ियाँ पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हुई हैं पर 70% से ज़्यादा है, तो हम एक ईसीजी करते हैं, जिसे स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज सिंपली एक्सरसाइज करा सकते हैं। बेसिकली हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कि एक्सरसाइज करने पर भी हार्ट को उतनी ब्लड सप्लाई मिल रही है कि नहीं, और उस समय ईसीजी में कुछ चेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं। उसकी और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं जिसको स्ट्रेस थेलियम कहते हैं या स्ट्रेस इको कहते हैं, जिसमें हार्ट का फंक्शन भी देख सकते हैं और एक्सरसाइज पे उस पर क्या प्रभाव होते हैं। ये बैलेंस देखते हैं कि नॉर्मल सप्लाई कितनी जा रही है। वो डायरेक्टली तो आपको कॉर्नरी आर्टरीज़ के बारे में नहीं बताता कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, पर इनडायरेक्टली बताता है कि हाँ, आपके कॉर्नरी आर्टरीज़ में ऑब्स्ट्रक्शन होने की संभावना है। जी। जो दूसरी टेक्निक आजकल पॉपुलर हो रही है वो सीटी एंजियो है। उसमें आपको हार्ट में जैसे एंजियोग्राफी हम जब करते हैं तो हाथ से या पैर से एक कैथेटर को हमें हार्ट की नलियों तक ले जाना होता है, फिर डाई इंजेक्ट करते हैं, कॉर्नरी एंजियो करते हैं। सीटी एंजियो में एक आउटडोर प्रोसीजर है, 5-10 मिनट के अंदर आपने सीटी मशीन में लेटाया और इंट्रावीनसली डाई दी और कॉर्नरी आर्टरीज़ को हम एवेल्युएट कर सकते हैं। आजकल की जो सीटी मशीन्स हैं वो इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं कि 90-95% तक एक्यूरेट होती हैं, पर उसमें यदि हार्ट में उस समय कैल्शियम नहीं है कॉरोनरी आर्टरीज़ में, तो वो एक बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स है। और उससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं जब हम कॉरोनरी एंजियो करते हैं, उस समय हम एफएफआर यानी प्रेशर नाप सकते हैं। हार्ट के अंदर आर्टरीज़ को हम देख सकते हैं इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड के द्वारा, जैसे इको से हार्ट फंक्शन देखते हैं, आर्टरीज़ के अंदर प्लाक को विजुलाइज कर सकते हैं, या ओसीटी हैं। इमेजिंग टेक्निक्स बहुत आ गई हैं। आप अगर डायग्नोस कर सकते हैं और वैसे ब्लॉकेज आपको एंजाइम्स है। हैं, जैसे एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, ट्रोपोनिन लेवल्स हैं, उसको देख के आप रूल इन एंड रूल आउट कर सकते हैं कि ये जो चेस्ट पेन है अब उसने हार्ट अटैक किया है या नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी इमरजेंसी है वो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन की वजह से ना भर जाए। उतने ही पेशेंट को आपको डिस्चार्ज भी करना है, क्योंकि इट कॉस्ट बेड्स, इट कॉस्ट मैन पावर। तो वो जो ऐसी टेक्निक्स हैं, सिंपल ईसीजी है, पर ये ध्यान रखना चाहिए, नॉर्मल ईसीजी डज नॉट मीन कि आपको हार्ट की डिजीज नहीं है।